अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं अपने गार्डन में लगाने जा रहा हूं धनिए के सीड, वो भी चोके के तरीके से। इस तरीके में धनिए को उगाना बहुत ही आसान है। इसको लगाने का बेहतरीन वक्त 15 सितंबर से लेकर नवंबर तक है। इसको आप रेस बेड, सीड बेड, ग्रो बैग और गमलों के अलावा किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। तो आज मैं भी अपने गार्डन में लगाने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये धनिए के सीड कैसे लगाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरीका में धनिए के सीड लगाने के लिए मैंने जो मिट्टी ली है उसमें 10 से 20% तक जो है मैंने खुश्क पत्तों की खाद और गोबर की खाद इस्तेमाल की है। 20 से 30% तक जो है मैंने रेत शामिल किया है और बाकी सब जो है वो गार्डन सोइल है। खुश्क गोबर की जो खाद इस्तेमाल की है वो गली सड़ी इस्तेमाल की है, क्योंकि गली सड़ी गोबर की खाद के अंदर नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है और उसके अंदर दीमक और दूसरे नुकसानदेह कीड़ों के अंडे नहीं होते। इसलिए मैंने खुश्क गोबर की खाद इस्तेमाल की है। और जो मैंने रेत शामिल किया है वो इसलिए ताकि मिट्टी जो है वो नरम हो जाए और रेतली हो जाए, क्योंकि नरम और रेतली मिट्टी में नमी जो है वो ज़्यादा दिन बरकरार रहती है। और बाकी जो मिट्टी है वो गार्डन सोइल है, और गार्डन सोइल भी जो है वो नरम और भुरभुरी है, क्योंकि नरम और भुरभुरी ज़मीन में सीड जो है वो आसानी के साथ जर्मिनेट हो जाते हैं। पिछले साल मैंने इस मिट्टी में धनिया लगाया था और उसके बाद इस मिट्टी को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, और मैं इसके अंदर वक्तन फ़वक्तन गोबर और खुश्क पत्तों की खाद शामिल करता रहा और गोडी करता रहा। तो अब ये मेरी मिट्टी जो है वो दोबारा धनिया लगाने के लिए तैयार है। तो अब मैं इस मिट्टी को 8 से 10 इंच जो है वो नीचे की तरफ नरम कर लूँगा, क्योंकि यही वो हिस्सा होता है जिसमें सीड जर्मिनेट होने के बाद पौधों की जड़ों ने फैलना होता है, और इसी हिस्सा से मुनासिब मिकदार में खुराक और पानी हासिल करना होता है। तो अब मैं इस मिट्टी को खुरपे की मदद से 8 से 10 इंच जो है वो नीचे की तरफ नरम कर लूँगा। वीवर्स, मिट्टी मेरी नरम हो चुकी है। अब मैं इसको हाथ की मदद से हमवार कर लूँगा ताकि पानी जो है वो तमाम जगह पे एक जैसा लगे। वीवर, धनिया लगाने से पहले धनिए के बारे में बताता चलूँ कि ये जो धनिए का सीड है ये गोल होता है और ब्राउन कलर का होता है। बाज़ औक़ात इसके ऊपर सुर्ख रंग की जहर लगी होती है ताकि ये सीड फफूंदी और दूसरे नुकसानदेह कीड़ों से महफूज रहे। किसी भी ज़री मार्केट से आसानी के साथ मिल जाता है, ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। सीड ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेट हों उसके लिए मैंने अच्छी क्वालिटी का सीड लिया है। वीवर्स, धनिए का जो दाना होता है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और हर हिस्से से एक अलग पौधा बनता है, यानी एक दाने से 2 पौधे बनेंगे। तो अब मैं इसको हाथ की मदद से मसल कर हर दाने को 2 हिस्सों में तकसीम कर लूँगा। सब धनिए के सीड के जो दाने हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं, और कोई भी जो है वो ऐसा नहीं बचा। अगर मैं ऐसे ही उसको लगा देता हूँ तो फिर इसकी जर्मिनेशन मुतासर हो सकती है, तो इसलिए हर दाने का 2 हिस्सों में तकसीम होना लाजमी है। तो वीवर, इस तरीक़े में धनिया लगाने के लिए मैं सबसे पहले जो है वो लाइनें लगाऊँगा। पहले जो है मैं वर्टिकल लाइन लगाऊँगा हाथ की मदद से, और एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान जो है वो 4 से 6 इंच का फासला रखूँगा। वर्टिकल लाइनें मेरी लग चुकी हैं। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइनें लगा लूँगा, और इसी तरह एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान जो है मैं 4 से 6 इंच का फासला रखूँगा। वीवर, जहाँ जहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें आपस में टकरा रही हैं, मैं वहाँ 4 से 6 सीड लेकर वहाँ रख कर ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल दूँगा। ये मैंने 4 से 6 सीड लिए और जहाँ 2 लाइनें आपस में टकरा रही थी वहाँ सीड रखा और ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल दी। इसी तरह करके मैं तमाम जगह पे सीड लगाता जाऊँगा। वीवर्स, तमाम सीड जो है मेरे लग चुके हैं। तो अब मैं इसको पानी दे दूंगा, और पानी मैं इस तरह दूंगा कि तमाम हिस्से पर पानी बराबर तकसीम हो और कोई भी सीड पानी की वजह से बाहर ना निकले।
वीवर्स, पानी हमारा लग चुका है। अब मिलते हैं जब ये सीड जो है वो जर्मिनेट होते हैं। वीवर्स, धनिया लगाने के 7 दिन बाद इनकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी और आज 10वां दिन है, जिनमें काफ़ी तर जो हैं सीड जर्मिनेट हो चुके हैं, ये आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ जो हैं अभी बाकी हैं, ये देख रहे हैं, ये अभी जर्मिनेट नहीं हुए। लेकिन 1 से 2 दिन बाद ये भी जो है वो मुकम्मल तौर पर जर्मिनेट हो जाएंगे। मैंने अभी तक इसको पानी नहीं दिया है, क्योंकि जब तक तमाम सीड जर्मिनेट नहीं हो जाते मैं इसको पानी नहीं दूंगा। क्योंकि अगर मैं अभी पानी दे देता हूं तो जो सीड अभी जर्मिनेशन प्रोसेस में हैं उनकी जर्मिनेशन रुक जाएगी। वीवर्स, मैं इस मिट्टी में नमी बरकरार रखने के लिए सुबह की चंद घंटों की धूप जो है वो मैं इनको लगने देता हूँ, और उसके बाद जो है मेरे पास चावलों की पराली है, इसके ज़रिए से मैं इनको ढाँप देता हूँ ताकि दोपहर की जो धूप है वो इन पर ना पड़े, ताकि इनके अंदर जो नमी है वो बरकरार रहे। और शाम के वक्त मैं इस पराली को हटा देता हूँ ताकि रात को जो ओस या ड्यू पड़ती है वो इस मिट्टी में नमी बरकरार रख सके। वीवर, 20 दिन के बाद मेरे जो धनिए के पौधे हैं उनके पत्ते निकलना स्टार्ट हो गए हैं, और इस दौरान मैं इनको 2 बार पानी दे चुका हूँ, और वत्तर आने पर मैंने इनकी गोडी कर दी है। गोडी करने का फ़ायदा ये हुआ है कि इनके दरमियान जो जड़ी बूटियाँ थी उनका सफाया हो गया है, और पौधों के इर्द गिर्द की जो मिट्टी है वो नरम हो गई है। पौधों के इर्द गिर्द की मिट्टी नरम होने की वजह से पौधे की जो जड़ें हैं उनको फैलने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी, और जितनी ज़्यादा जड़ें फैलेंगी और पौधा उतनी ही ग्रोथ अच्छी करेगा। 32 दिन के बाद वीवर्स, मेरे धनिए के जो पौधे हैं उनके 3-4 पत्ते जो हैं वो निकल चुके हैं, और इस दौरान मैं इनको 3 बार पानी दे चुका हूँ, और ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहे हैं। सो वीवर, ये थी मेरी धनिए के सीड लगाने के बारे में वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर, और अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।